नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 28। बहादुरी के साथ काम करने उतरे। विचार: अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश न करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियां को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। प्रेम में विजय कैसे पाए? लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारा दिल जिन पर आ जाता है उनके प्रति तुम संकोच करते हो। यह गुण अभिजात्य महिलाओं को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन दुनियादार महिला के लिए दिल पर तुम्हें दूसरे हथियारों से हमला करना चाहिए। मैं तुम्हें महिलाओं की और एक बात बता दूं, हम में से कोई भी ऐसी नहीं है जो बहुत परवाह के बजाय थोड़ी बहुत अकड़ता तो ज़्यादा पसंद न करे। इंसान अपनी गलती से जितने प्रेम प्रसंगों में असफल होता है उससे सद्गुण उसे बचा नहीं पाते। प्रेमी हमारे प्रति जितना ज़्यादा संकोच दिखाता है, हमारा गर्व उसे उसी दिशा में ज़्यादा प्रेरित करता है, और वह हमारे प्रतिरोध का जितना सम्मान दिखाता है, हम उसे उतना ही ज़्यादा सम्मान मांगती चली जाती है। हम तुम पुरुषों से यही कहना चाहती है, हमें इसकी फाक साफ इतनी नैतिक मत समझो। तुम ही हमें ऐसा देखने के लिए मजबूर कर रहे हो। हम लगातार यह सच्चाई छिपाने पर संघर्ष करती है कि हमने तुम्हें प्रेम करने की अनुमति दे दी है। किसी औरत को ऐसी स्थिति में रखो ताकि वह यह कह सके कि वह सिर्फ हिंसा या हैरानी के कारण समर्पित हुई है। उसे यह विश्वास दिला दो कि तुम उसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, और मैं कहती हूँ कि तुम उसका दिल जीत लोगे। तुम्हारी थोड़ी बहादुरी से तुम दोनों ही खुश हो जाओगे। क्या आप जानते हैं कि एम डे लॉ रोसफूको ने क्या कहा था? एक तार्किक व्यक्ति प्रेम में पागल जैसा काम कर रहा था, लेकिन वह मूर्ख जैसा काम नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। लाइफ लेडर्स एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ निनोड डे लॉ एनक्लोज निनोन डे लॉ एनक्लोज 1627 to 1706। शक्ति की कुंजी। हमसे ज़्यादातर लोग भीरू होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। साहसिक कामों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम शायद ही उसे करते हैं। हम परिणामों के आतंकित हो जाते हैं। हम परिणामों से आतंकित हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में जाने क्या सोचेंगे। हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर हम अपने स्वाभाविक स्थान से दूर जाने का दुस्साहस करेंगे तो हमें जाने की कितनी शत्रुता झेलनी पड़ेगी। हालांकि हम अपनी भीरुता को यह कहकर छिपा सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। हम दूसरों की चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं या उन्हें दुखी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। हम अपने बारे में ही चिंतित रहते हैं और इसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे हमें जाने कैसा समझेंगे। दूसरी हमारी बहादुरी बहुमूर्खी होती है, और अक्सर इससे लोग ज़्यादा सहज महसूस करते हैं क्योंकि यह खुद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करती है और इनमें दमन या तत्व कम होती है। बहादुरी के कारण कोई भी शर्म या परेशानी महसूस नहीं करता है, इसीलिए हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने आसपास रखना पसंद करते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास हमें भी आ जाए और हम आत्म केंद्रित चिंतन के जाल से बाहर निकल सके। बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में यह आदत डालनी पड़ी, क्योंकि यह
जानता था कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। सामाजिक माहौल में वह अंतर्मुखी और भीरू था, लेकिन उसने यह आदत को दूर किया और जिंदगी के हर क्षेत्र में साहसिकता का अभ्यास किया। उसने साहसिकता की ज़बरदस्त शक्ति का पहचान लिया था और यह समझ लिया था कि यह व्यक्ति को बड़ा बना सकती है, चाहे वह नेपोलियन की तरह नाटा ही क्यों न हो। आपको अपनी साहसिकता का अभ्यास और विकास करना चाहिए। आपको इससे बहुत से मौके मिलेंगे। शुरू करने की सबसे अच्छी जगह अक्सर समझौते की चर्चाओं का नाजुक संसार है, खासकर ऐसी चर्चाएं जिनकी आपसे अपनी खुद की कीमत तय करने को कहा जाए। अक्सर हम अपनी बहुत कम कीमत लगाते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्ताव रखा कि स्पेन का दरबार अमेरिका खोजने की यात्रा के लिए धन दे, तो उन्होंने यह बहुत बड़ी साहसिक मांग रखी कि उन्हें समुद्र के ग्राउंड एडमिरल का खिताब दिया जाए। दरबार सहमत हो गया। जो कीमत कोलंबस ने तय की थी वह उसे मिल गई। उसने मांग की कि उसका सम्मान किया जाए और उसका सम्मान हुआ। हेनरी किसिंगर भी जानते थे कि समझौते में साहसिक मांगें छोटपुट मांगों से बेहतर होती है। दूसरों व्यक्ति से भाव ताव करने से ज़्यादा अच्छा परिणाम देती है। अपनी कीमत ज़्यादा तय करें और फिर उसे ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरों की कमजोरियों को भांपने के बारे में लोगों की छठी इंद्रियां होती है। अगर पहली मुलाकात में ही आप समझौता करने और पीछे हटने और भागने की इच्छा दिखाते हैं, तो आप उन लोगों के अंदर छिपे शेर को भी बाहर निकाल देते हैं जो खून के प्यासे नहीं होते हैं। सब कुछ अनुभूति पर निर्भर करता है। अगर एक बार आपकी ऐसी छवि बन गई कि आप तत्काल रक्षात्मक हो जाते हैं और समझौते में हर सत्य मान लेते हैं, तो आपकी बेरहमी से चारों तरफ से धक्काया जाएगा। इसीलिए यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप बहादुरी की छवि बना लें। साहसिक कदम से आप वास्तविकता से ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। अगर आप सांप की तरह चोरी और तेज़ी से हमला कर देते हैं तो इससे और ज़्यादा डर पैदा होता है। साहसिक काम करके आप एक परंपरा डाल देते हैं। बाद में मुलाकातों में लोग आपके अगले वार की दहशत में रक्षात्मक रहेंगे। तस्वीर: शेर अपने काम में कोई चूक नहीं करता। उसकी हरकतें बहुत तेज होती है। उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता ही है। कायर खरगोश खतरे में बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रु के जबड़े में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय: मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर आप उसके स्वामी बन जाते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीतें। साफ दिखता है कि तकदीर बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं भटकती है। इसीलिए महिला की तरह तकदीर को हमेशा युवाओं की प्रेसी होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज़्यादा उत्साही होते हैं तथा वे ज़्यादा साहस दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। निकोलस मैकियावेली 1469 से 1527। आज यहीं पे नियम 28 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम अपने जीवन से जोड़े और शक्तिशाली बने। अगले नियम को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। मिलते हैं नए नियम के साथ।